नमस्कार। मैं बंसीलाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के इस वीडियो में शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है और शीत युद्ध में कौन कौन से डॉक्ट्रिन, प्लान्स महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पर डिस्कस कर। सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो विरोधी प्रतियोगियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, यानी जो प्रतियोगी हैं उनके बीच सामान्य संबंध नहीं होकर जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण होते हैं। एक युद्ध होता है हॉट युद्ध, जिसमें सेनाएं आमने सामने डटी रहती हैं, हथियारों से लैस होती हैं, और वास्तविक युद्ध होता है। शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध न होकर प्रतियोगियों के बीच जो संबंध हैं वो संदेहपूर्ण, तनावपूर्ण होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व दो गुटों में बट गया, दो ध्रुवों में बट गया। विश्व बाइपोलर हो गया। एक गुट का नेता यूएसए और दूसरे गुट का नेता यूएसएसआर, सोवियत संघ हो गया। यानी विश्व विचारधाराओं के आधार पर दो भागों में बट गया। पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व यूएसए से कर रहा था, साम्यवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। इस तरह से इन दोनों के नेतृत्व में दुनिया दो भागों में बट गई, दो विचारधाराओं में बट गई और विश्व बाइपोलर हो गया। तो अपन चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये शब्द आया कहाँ से, कोल्ड वार। तो शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारूच द्वारा किया गया, लेकिन प्रोफेसर लिपमैन ने इस शब्द को, इस टर्म को लोकप्रिय बनाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को एक दिमाग का युद्ध, एक स्नायु युद्ध तथा एक प्रचार युद्ध कहा है। शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध न होकर दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले कार्य करते हैं। केपीएस मेनन ने शीत युद्ध की विस्तृत परिभाषा देते हुए इस तरह से परिभाषित किया है। केपीएस मेनन ने कहा है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं, पूंजीवाद तथा साम्यवाद, दो व्यवस्थाओं, बुर्जुआ लोकतंत्र तथा सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों, नाटो तथा वारसा पैक्ट, दो राज्यों
यूएसए तथा यूएसएसआर दो व्यक्तियों जॉन फॉस्टर डलेस तथा स्टालिन के बीच युद्ध रहा है। जॉन फॉस्टर डलेस अमेरिका के विदेश सचिव थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के फुलटन स्पीच से मानी जाती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1946 में फुलटन नामक स्थान पर अपने स्पीच में कहा कि साम्यवाद से खतरे संबंधी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक सारे महाद्वीप के आर पार एक लोहे का पर्दा पड़ गया है। अर्थात प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेटिन से ट्रिस्टे तक सोवियत संघ के प्रभाव को लोहे के पर्दे के आवरण से प्रकट किया। उन्होंने पूंजीवादी देशों को आगाह किया कि सोवियत संघ की पाशविकता के विरुद्ध युद्धोत्तर संघर्ष अनिवार्य है। अर्थात सोवियत संघ के विरुद्ध शीत युद्ध खत्म हो चुका है, फिर भी इसके विरुद्ध युद्ध जारी रखना आवश्यक है, क्योंकि सोवियत संघ केवल शक्ति की भाषा ही समझता है। सोवियत संघ को केवल मात्र शक्ति के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। इस तरह से औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मार्च 1946 के स्पीच को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। शीत युद्ध के दौरान बहुत से डॉक्ट्रिन आए, बहुत से प्लान आए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मार्च 1947 में। ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके नाम से ये सिद्धांत जाना जाता है। इस सिद्धांत के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका के सक्रिय रूप से भाग लेने के युग का प्रारंभ हो जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका ने यूनान व टर्की को साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने के लिए अमेरिका द्वारा इन दोनों देशों को आर्थिक सहायता दी गई। यूनान को $25 करोड़ तथा टर्की को $15 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई, ताकि ये देश सोवियत संघ में न जाकर अमेरिकी खेमे में ही बने रहें। दूसरा प्लान था मार्शल प्लान। ये आया 1947 से 1951 तक। मार्शल प्लान को यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूर्वी यूरोप में और पूर्वी यूरोप या पूरे यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। तो यूरोप में सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इस योजना के माध्यम से अमेरिका द्वारा साम्यवाद विरोधी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूरोप को साम्यवादी होने से बचाना था।
टेक्निकली रूप से तो ये सभी राष्ट्र इसमें शामिल हो सकते थे, परंतु वास्तव में यह साम्यवाद विरोधी राष्ट्रों के लिए ही बनाया गया था। तकनीकी रूप से इसमें यूरोप के सभी देश शामिल हो सकते थे, लेकिन मूल रूप से ये प्लान जो था ये उन देशों के लिए था जो साम्यवाद विरोधी देश थे, और अमेरिका और उसके मित्र देशों का ये उद्देश्य था कि इस योजना के माध्यम से इन देशों को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उन्हें साम्यवादी बनने से रोका जा सके। एक है मोलोटोव योजना। यह योजना यूएसएसआर द्वारा प्रारंभ की गई, और यह योजना प्रारंभ की गई मार्शल योजना की प्रतिक्रिया के रूप में 1947 में। और दूसरी एक प्लान और है कोमेकॉन प्लान 1949, काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, और इसका निर्माण भी यूएसएसआर द्वारा किया गया समाजवादी राज्यों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए। यह योजना यूएसएसआर द्वारा समाजवादी खेमे के जो राष्ट्र थे उनको इकोनॉमिकली साउंड करने के लिए मार्शल योजना की प्रतिक्रिया के रूप में इस योजना को शुरू किया गया। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।